उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक ज़िला जौनपुर, जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में बसाया था, लेकिन इस शहर को असल पहचान शर्की शासनकाल के दौरान मिली, जब शर्की बादशाहों ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया। और इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों को शर्की बादशाहों ने जौनपुर में न सिर्फ आबाद कराया, बल्कि उनके लिए सरकारी भत्ते भी जारी किए। यही वजह रही कि शर्की शासनकाल के ही समय जौनपुर की पहचान दुनिया भर में शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में होने लगी और दुनिया भर से छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। शायद यही वजह रही कि मुग़ल शासक शाहजहाँ ने इस शहर को शिराज़ हिंद के खिताब से नवाजा था। शिराज़ हिंद का खिताब पाने वाले जौनपुर का रुतबा आज भी बदस्तूर कायम है। शिक्षा के क्षेत्र में मुग़ल काल से ही मुल्क में अलग मकाम बनाने वाले इस ज़िले ने हज़ारों विद्वानों, पत्रकारों और नौकरशाहों को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक नाम मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का है। आदाब, मैं हूँ इम्तियाज़ नदवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर नामा। मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी का जन्म जनपद मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित लपरी गांव में हुआ था। मौलाना के व्यक्तित्व के बारे में बिना किसी लाग लपेट के यह कहा जा सकता है कि आप सिर्फ जौनपुरी ही नहीं थे, बल्कि आप में जौनपुर बसा हुआ था, जिसमें ज़बान, अदब, कलाम और फ़लसफ़ा समेत वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जिनकी वजह से जौनपुर के अतीत पर हर जौनपुर वासी गर्व करता है। मौलाना का जन्म ज़िले के ऐसे घराने में हुआ था जिसने सैकड़ों उलमा और विद्वानों को जन्म दिया था। आपके पिता मौलाना दीन मोहम्मद इलाके के मशहूर आलिम दीन थे और आपने ही शाहगंज में मदरसा बदरुल इस्लाम को स्थापित कर क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाया था। यह ऐतिहासिक मदरसा आज भी कायम है। मौलाना दीन मोहम्मद के 3 बेटे हुए, जिनमें मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी, मौलाना सलमान ख़ान और अबू ज़फ़र हसन ख़ान नदवी हैं। तीनों भाइयों में सबसे बड़े मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी का जन्म 1923 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पिता मौलाना दीन मोहम्मद से हासिल करने के बाद मदरसा इस्लामिया दरभंगा से दाखिल हुए और फिर वहाँ से दारुल उलूम देवबंद का रुख किया, लेकिन 1939 में देवबंद छोड़ लखनऊ के नदवा में आ गए और नदवा में पढ़ाई पूरी करने के बाद आज़मगढ़ स्थित दारुल मुसन्निफ़ीन में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की निगरानी में फ़लसफ़ा, कलाम और इतिहास का अध्ययन किया और फिर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के ही हुक्म पर 1944 में नदवा में लेक्चरर बन गए। साल 1957 में जब मौलाना इमरान ख़ान नदवी नदवा के मोहतमिम बनाए गए तो आप भोपाल में ही रहते थे, जिसकी वजह से अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी को 1963 में कार्यवाहक मोहतमिम बनाया गया। लेकिन 1967 में इस पद को लेकर नदवा में बड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद आपने कार्यवाहक मोहतमिम के पद से त्याग दे दिया और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की दावत पर जम्मू कश्मीर चले गए और वहाँ हज़रत बल के चेयरमैन बनकर अपनी सेवाएं देने लगे। लेकिन मौलाना को जम्मू कश्मीर की आबो हवा रास न आई, इसलिए कुछ सालों के बाद आप वापस नदवा में आ गए और फिर आखिरी सांस तक नदवा में ही सेवाएं देते रहे। मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी को इतिहास, फ़लसफ़ा, कलाम के साथ साथ तफ़सीर कुरान और अरबी भाषा का बड़ा ज्ञान था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अली मियाँ नदवी आपसे अरबी भाषा के कविताएं सुना करते थे। आपके बारे में मौलाना शाह मोइनुल्लाह नदवी साहब लिखते हैं कि मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी ने इतिहास का बड़ा अध्ययन किया था और आपको भारत के इतिहास में बड़ी दिलचस्पी थी। मौलाना उमैर सिद्दीक़ नदवी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत के इस्लामी इतिहास में सबसे बड़े हकीम और फ़लसफ़ी मुल्ला महमूद जौनपुरी थे, जिन्होंने शम्स बाज़िग़ा नामी किताब लिखी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फ़लसफ़ा में अदब और अदब में फ़लसफ़ा की शान पैदा की थी और उसके 400 साल के बाद जौनपुर के ही लाल मुल्ला महमूद जौनपुरी के ही शहर के मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी के बारे में भी यह बात बिना किसी लाग लपेट के कही जा सकती है। मौलाना अबुल इरफ़ान ख़ान नदवी मॉडर्न शिक्षा के भी बड़े जानकार थे और यही वजह थी कि आप विभिन्न विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम कमेटियों के सदस्य थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी मौके पर आपसे मशवरे लेता था। विभिन्न मौक़ों पर आपको सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा भी बनाया गया था। आप अरबी फ़ारसी बोर्ड लखनऊ के भी सदस्य बनाए गए थे।
उर्दू भाषा और कविता से बड़ा लगाव था और इकबाल के कलाम के तो आप हाफिज थे। आपने विभिन्न उर्दू और अरबी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप सही मायनों में शिबली और नदवा के फ़िक्री तर्जुमान थे। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद संविधान बनाने के लिए मौलाना अली मियां नदवी को बांग्लादेश सरकार ने दावत दी थी, लेकिन मौलाना ने खुद न जाकर मौलाना अबुल इरफान खान नदवी को भेजा। आज भी बांग्लादेश की पार्लियामेंट में आपकी तस्वीर लगी हुई है। 1974 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर यासिर अराफात भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने ख़ास तौर से मौलाना और उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों से मुलाकात की थी। मौलाना अबुल इरफान खान नदवी राब्ता आलम इस्लामी के सदस्य और देश विदेश की कई संस्थाओं में पूरी ज़िंदगी सक्रिय रहे हैं। 17 नवंबर 1988 को आपका देहांत हो गया और आपको जौनपुर शहर के बल्लोच टोला स्थित ऐतिहासिक कब्रिस्तान में मुल्ला महमूद जौनपुरी की कब्र के पास दफन किया गया। मौलाना के सबसे बड़े बेटे इमरान खान साहब महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड में मॉडरेटर एंड एडवाइज़र पद पर नियुक्त किया गया था। मरहूम इमरान खान साहब की काबिलियत अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद भी महाराष्ट्र सरकार अपने निजी खर्चे पर आपकी सेवाएँ लेती रही। जौनपुर नामा की टीम ने मौलाना अबुल इरफान खान नदवी के छोटे बेटे डॉक्टर नोमान खान से भी बातचीत की है, जो सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स जौनपुर के चेयरमैन भी हैं। 17 नवंबर 1988 की सुबह में हमारे वालिद साहब का हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया नदवे में। नमाज जनाजा नदवे में भी हुई और फिर जौनपुर जब जनाजा आया तो फिर मरहूम मौलाना फखरुद्दीन साहब ने नमाज जनाजा अदा कराई थी। इस सिलसिले में काफ़ी लोगों का हुजूम रहा। मौलाना हलीम साहब, मौलाना अली मियां और तमाम ऐसे लोग, और बेगम आबिदा सदर जमहूरिया की जो है अहलिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी मौजूद रही। वालिद साहब की वफ़ात के बाद हम लोग जिसको कहा जाए कि बहुत से लोगों को ये इम्कानात रहा कि अब ये 6 भाई जो है टूट जाएंगे और अलग हो जाएंगे और मामलात इनके ख़राब हो जाएंगे, जैसा कि माशरे का एक ज़ौक़ है ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन हम लोग मुत्तहिद रहे और बड़ी मेहनत से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वालिद साहब ने ये कहा था कि 6 चेक छोड़ के जा रहा हूँ और कुछ छोड़ा नहीं हूँ। वालिद साहब जब इंतकाल किए तो 32,000 के कर्ज में थे नदवे के। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि वालिद साहब का अपना जो हिकमत थी वो ये थी कि कोई जायदाद न छोड़ा जाए, वरना ये लोग आपस में ही कहीं इख्तलाफात न पैदा कर दें। इसके बाद से हम लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे बड़े भाई फैज़ान साहब उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का में फारिग हुए और वहीं पे नौकरी किया। इससे बड़े वाले रिजवान भाई हमारे सऊदी अरब रहे और मौलाना इमरान नदवी साहब अरबी के मॉडरेटर हुए महाराष्ट्र के पूरे और लेक्चरर रहे उर्दू के। सुफियान जो हमसे बड़े हैं वो भी कुवैत में मुकीम हैं, मौजूदा हालात में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और मुझसे छोटा भी कुवैत में अपनी फैमिली के साथ रहता है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि सबके अपने मकानात हैं, सब खुशहाल हैं, बेहतर हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज भी एक हैं और बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मौलाना के देहांत के बाद नदवा और जौनपुर ने मौलाना की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज भी नई नस्ल उनकी कुर्बानियों और कारनामों से नावाकिफ़ है। फ़िलहाल सेंट जोसेफ स्कूल को चलाने वाली संस्था का नाम मौलाना अबुल इरफान खान नदवी एजुकेशनल सोसाइटी है, तो वहीं ज़िले के सबरहद गांव में मौलाना के नाम पर 2019 से ही एक पब्लिक लाइब्रेरी कायम है।